हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो ये बहुत ही शानदार ज़बरदस्त एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड में ये बार बार पूछा जाता है और ये नाम, इसका नाम क्या है भाई? थेस थ्योरम। आप इससे अच्छे से परिचित होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस किए होंगे, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किए होंगे, तो आप इस थ्योरम के बारे में अच्छे से जानते होंगे। इसी का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि भाई देखो 10 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। मार्च में 10 मार्च को है सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम है मैथ का। तो उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, टू द पॉइंट बात किया जाएगा। चलो स्टार्ट कर देते हैं। इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखो एकदम इजी है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं, ठीक है। आराम से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। बस इसको देखना है कि टू द पॉइंट और स्टेप टू स्टेप कैसे हम इसको लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं इसका जो भी चीज़ है दे रखा है थ्योरम 6.1 से, आपको पता ही है, एनसीईआरटी में है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, डायग्राम दे रखे, यहाँ डायग्राम बनाया गया है, मैं इसके अकॉर्डिंग समझा देता हूँ। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, कहने का मतलब कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक कोई भी लाइन ले लो, वो किसके पैरेलल हो? किसी भी एक साइड के पैरेलल हो, समझ गए। तो इनका जो रेशियो होगा, किनका रेशियो, किनका रेशियो है, थोड़ा सा हम इसको कर लें छोटा, ठीक है। तो इनका जो रेशियो होगा, इनका रेशियो एडी। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, एक चीज़ गिवन है। सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या दे रखा है, तो देखो दे रखा है गिवन में कोई भी एक साइड पैरेलल कह रहा है, तो हमने मान लिया कि डी ई पैरेलल, डी ई पैरेलल किसके है? डी ई पैरेलल बी सी, ठीक है। वो एक साइड के, कोई भी एक साइड पैरेलल दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि भाई यही लाइन है वो और इसकी पैरेलल है, ठीक है। तो ये हमारा गिवन में आ जाएगा। हमको प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ए ई अपॉन ई सी, ये चीज़ हमें क्या कर देना है, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। बोलो समझ गए कि नहीं? तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। देखो ओके, सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि इधर से लिखना, हाँ इधर से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। चलो देखो, एक कंस्ट्रक्शन हम ये करने वाले हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले थोड़ा से कंस्ट्रक्शन करते समय हम इसको बड़ा ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में? कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमारा क्या होगा, तो देखो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं। देखो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन बी ई को हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला कंस्ट्रक्शन है। आप यहाँ पर लिख लेना ज्वाइन बी ई, ठीक है। हम क्या किसको ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन बी ई, ठीक है। बोलो, ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। ओके, उसके बाद से एक काम और करना है, थोड़े से एक चीज़ गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ से परपेंडिकुलर, देखो हमें दो ट्राइंगल मिला है। कौन कौन से ट्राइंगल मिला है? ये एक ट्राइंगल मिल गया, ठीक है। इस ट्राइंगल में देखोगे तो दो ट्राइंगल मिला है। हमें इन्हीं दोनों ट्राइंगल का क्या फाइंड आउट करना है, इन्हीं दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई? देखो किसी भी ट्राइंगल की एरिया की बात करते हैं तो क्या होता है, कोई भी ट्राइंगल है, मान लेते हैं ये ट्राइंगल है, तो इस पर हमें क्या करते हैं, हमें इसका एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये किसी भी ट्राइंगल के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है कोई भी ट्राइंगल के एरिया, यानी बेस इनटू हाइट। इस क्वेश्चन में हमें हाइट नहीं है पता, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इस पर, ठीक है। क्या करते हैं, हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। देखो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, कहाँ से,
वर्टेक्स से। इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल की। कौन से ट्राइंगल की? इस ट्राइंगल की बात अभी हम फिलहाल के लिए कर रहे हैं। आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा। इस ट्राइंगल में देखें तो हमको दो ट्राइंगल मिल रहा है। एक ट्राइंगल ये नीचे वाला मिल रहा है और एक ट्राइंगल हमको ऊपर वाला मिल रहा है। इन दोनों ट्राइंगल का हमें क्या करना है? एरिया निकालना है। ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। इन दोनों ट्राइंगल का क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। निकाल लेते हैं एरिया। ज्वाइन किए थे। एक और चीज़ देखो, कंस्ट्रक्शन में एक और हम इसको क्या करते हैं? ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। यहाँ पर एक और चीज़ लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में। क्या लिखते हैं? तो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ए बी फ्रॉम टू ए बी कहाँ से? तो फ्रॉम वर्टेक्स ई। कहाँ से? तो वर्टेक्स ई से हम क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जैसे स्टेप एग्जाम में आपको लिखना है, मैं उस तरीके से स्टेप को फॉलो करते चल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना। तो ए बी हमें क्या है? देखो क्या कहिए थे? दो कंस्ट्रक्शन में दो काम किए। पहली चीज़ हम इसको ज्वाइन करा दिए। किसको ज्वाइन किए? बी को ई से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, दूसरा काम हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कहाँ से परपेंडिकुलर? तो इस वर्टेक्स से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। कहाँ पर? तो इस कौन सी लाइन पर? ए बी पर। ठीक है, इससे क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि अब हमें इन दोनों ट्राइंगल की, कौन से ट्राइंगल? एक ट्राइंगल हमको ये रहा हमारे पास। ठीक है, एक ट्राइंगल ये रहा। इस ट्राइंगल का एरिया आपको लिख लेना है। तो कैसे लिखेंगे? चलो लिखते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं, देखो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? ए आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और कौन सा ट्राइंगल है उसको भी लिख लेते हैं। तो बी ई डी। ठीक है, बी ई डी। तो हाफ हो जाएगा बेस क्या हो जाएगा? तो देखो इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा? बी डी। और हाइट क्या हो जाएगा? इस हाइट को हम एक काम कर लेते हैं, H1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ये H1। तो देखो कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि हाइट बाहर कैसे है ट्राइंगल की। तो जब ट्राइंगल ऑब्ट्यूज होता है, कहने का मतलब मान लो इस तरीके से ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, जब ऐसे ट्राइंगल बना होता है तो क्या होता है? ऐसे ट्राइंगल की हाइट देखो, हमें यहाँ पर ये अगर ये बेस ले रहे हैं, ठीक है, ये बेस ले रहे हैं तो हमें यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हाइट इसका कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाइट बाहर भी आ सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो समझे कि नहीं? तो बस यहाँ पर हमें यही लिख लेना है, हाइट क्या हो जाएगा? H1 हो जाएगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद से अब हम बात करते हैं कौन से ट्राइंगल की? अब हम बात करते हैं इस ट्राइंगल की। कौन से ट्राइंगल की? देखो हम बात करते हैं इस ट्राइंगल की। देखो इस ट्राइंगल की बात कर दे रहे हैं, ये ट्राइंगल। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, साफ साफ दिख रहा होगा। कौन से ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं? इस ट्राइंगल की। उसका एरिया हमें निकालना है। तो चलो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? ए ई डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। बेस, इस बार बेस क्या हो जाएगा? तो इस बार बेस हो जाएगा ए डी। देखो इस बार ये बेस हो जाएगा क्योंकि ट्राइंगल ब्लैक वाला ट्राइंगल है, तो बेस उसका क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा। तो बेस ए डी और हाइट तो वही रहेगा H1। हाइट क्या रहेगा? H1 ही हाइट होगा। ठीक है, बोलो इतनी चीज़ समझ में आ गया होगा। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम रफ कर लेते हैं ताकि हमारा फिर से डायग्राम पुराना वाला आ जाए। बोलो इतने काम करने के बाद हम एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है? नेक्स्ट काम करना है, इस बार कंस्ट्रक्शन मैंने इधर से इधर किया था, एक कंस्ट्रक्शन हमें और करना है। ठीक है, उसको भी फिर से कंस्ट्रक्शन में करके लिख सकते हो, या तो एक ही साथ कर लेना। एक साथ में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा तो एक काम कर लेना, अगेन कंस्ट्रक्शन कर लेना और लिख लेना क्या? इस बार इसको ज्वाइन करा लेते हैं। इस बार किसको हमने ज्वाइन करा लिया? डी को सी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, लिख लेना, यहाँ पर स्टेप में लिखना पड़ेगा, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसको किससे ज्वाइन कराए? हम लोग ज्वाइन कराए हैं किसको? डी को। चलो डायग्राम की ज़रूरत है, थोड़ा छोटा करके हम इसको, हाँ बोलो। ठीक है, देखो इस बार, और ये इस बार हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? इस बार हमारा ट्राइंगल रहेगा ये वाला। कौन सा ट्राइंगल रहेगा? तो इस बार हमारा ट्राइंगल रहेगा ये
ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल, ठीक है। इस बार हमारा कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा आराम से। दो ट्राइंगल यहाँ पर फिर बन रहा है, दो ट्राइंगल, ठीक है, दो ट्राइंगल दिख रहा है। ओके, अब इस बार हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हम इस बार कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। किस पर, ए सी पर या ए ई पर, जो भी बोलना है कह सकते हो। इसका भी कुछ नाम चाहो तो रख सकते हो, वैसे भी नाम ना रख के अगर हाइट H2 मान ले तो हमारा काम बन जाएगा। थोड़ा सा काम कर लेते हैं, इसको हम जूम कर लेते हैं, फिर छोटा कर लेंगे, ठीक है। बोलो, अब देखो समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, ठीक है। देखो हम इसको एक बार फिर से यहाँ पर हाइट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसकी हाइट को क्या मान लेते हैं, H2 मान लेते हैं। बोलो समझे कि नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दो ट्राइंगल के एरिया कौन कौन से, ADE एंड DEC, इन दोनों ट्राइंगल की एरिया हम लिख लेंगे। लिख कर उसको भी इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलो इक्वेशन उसके लिए भी बना लेते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर लिख लेना भाई कौन से ट्राइंगल में बात कर रहे हो, वो चीज़ तो छूट ही गया, बीच में लिख लेना। जैसे चलो इसमें मैं लिख कर दिखा देता हूँ, जैसे कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल ADE की बात कर रहे हैं। किसकी, ADE की बात कर रहे हैं। ADE एंड ADE एंड CDE, ट्राइंगल CDE, ठीक है। CDE दो ट्राइंगल में हम बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल सबसे पहले, वैसे भी लिखने की ज़रूरत है नहीं ये पॉइंट, ठीक है। क्यों नहीं ज़रूरत है, देखो जब यहाँ पर हम एरिया लिख दिए हैं तो ऑलरेडी वो इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बेस इस बार क्या हो जाएगा, देखो ए हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये ट्राइंगल, ठीक है। देखो कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये ट्राइंगल, ठीक है। इसका बेस क्या हो जाएगा, तो बेस इसका इस बार ये हो जाएगा। परपेंडिकुलर जहाँ होता है बेस हमको वहीं मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो बेस इस बार कितना हो जाएगा, AE, ठीक है, इंटू हाइट को H2 माने हैं, ये अपना इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। बोलो समझे। उसी तरीके से फिर से एक और एरिया लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE, क्या है, DEC इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। DEC इस बार हम कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो देखो इस बार हम बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल की। काम कर लेते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं। देखो तो दिखेगा ही नहीं, ब्लैक ले लेते हैं। देखो हम इस बार इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, कौन सी ट्राइंगल की, ये वाली ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक अब क्लियरली आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो इसमें देखो बेस इस बार क्या हो जाएगा, इस बार बेस ये हो जाएगा, ठीक है। बेस क्या हो जाएगा, इस बार बेस ये हो जाएगा, और हाइट तो यही रहेगा, ठीक है। ये भी क्या है कि आप चूज ट्राइंगल है, इसलिए इसकी हाइट क्या हो गई है, बाहर हो गई है। तो बेस क्या हो जाएगा, CE इंटू H2, ठीक है। ये इक्वेशन अपना क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन अपना 4 हो जाएगा। बोलो ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन 4, ठीक है। देखो दो इक्वेशन है, हमको प्रूफ क्या करना है, AD/DB। क्या प्रूफ करना है, AD/DB। तो देखो यहाँ पर दिख रहा होगा AD/DB, यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इसको उल्टा करके लिख लेना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि AD ऊपर चाहिए तो हम इसको क्या कर, AD नीचे आ रहा है तो इसको हम इसका रेसिप्रोकल करके लिख लेंगे, या तो भाई इससे डिवाइड कर देते हैं ना, 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा एरिया ऑफ AED अपॉन एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BED इक्वल टू, देखो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, H1 से H2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, AD अपॉन क्या बचेगा, AD अपॉन BD, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ लिख लेना, एक लिख लेना
कि इक्वेशन 2 को किससे डिवाइड कर दे रहे हैं, इक्वेशन 1 से, ठीक है। उसी तरीके से फिर से इक्वेशन हम किसको देखो, और नीचे हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ए ई अपन ई सी चाहिए, ए ई ऊपर है ई सी नीचे है, ठीक है। तो बस इसको डिवाइड कर देना है किसको, 3 को डिवाइड कर देना है किससे, 3 को डिवाइड कर देना है 4 से। बोलो समझे गया। तो देखो यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा एरिया ए डी ई अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया डी ई सी, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर भी देखो हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हाफ कट जाएगा और H2 से H2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए ई, और अपॉन में क्या बचेगा, ई सी बचेगा। बोलो इतनी चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये चीज़ समझ में आ गया, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें बस एक काम करना है कि ये देखो ए ई डी दिख रहा है, ए ई डी या ए ई डी बात एक ही है। तो देखो ऊपर का अगर देखा जाए तो दोनों के नोमिनेटर में देखा जाए, एरिया ऑफ ए ई डी या ए डी ई दोनों एक ही बात है, एक ही ट्राइंगल है, तो ये दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। नीचे देख रहे हैं तो एरिया क्या है, एक बी ई डी है और डी ई सी है। चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसमें क्या है दिक्कत, ठीक है। देखो ये हटा देते हैं, ओके। चलो अब क्या है कि हमने एक कंस्ट्रक्शन ऐसे किया था, ठीक है, और एक कंस्ट्रक्शन हमने ऐसे किया था, ठीक है, दोनों अलग अलग किए थे, ठीक है, याद रहा होगा। तो देखो ये जो एरिया बी ई डी दिख रहा है, एरिया ऑफ बी ई डी, ये वाली एरिया देखो बी ई डी, ये वाले पर ध्यान से देखना, ठीक है, एरिया ऑफ बी ई डी, और नीचे क्या है, एरिया ऑफ डी ई सी, एरिया ऑफ है डी ई सी, और यहाँ पर देखो दूसरा क्या है, दूसरा है एरिया ऑफ डी ई सी, एरिया ऑफ डी ई सी, ठीक है, दिख रहा होगा, दोनों का दोनों एरिया दिख रहा होगा। बोलो अब एक बात ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और इस ट्राइंगल की, दोनों ट्राइंगल का अगर देखा जाए तो दोनों ट्राइंगल का देखो बेस सेम है, दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है, दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है, और दो पैरेलल लाइन है, तो हाइट भी इन दोनों ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो एक बात बताओ, ध्यान से देखना, यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। देखो मान लो एक ही बेस से अगर हम दो ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, एक ही बेस से अगर हम दो ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, तो बताओ हाइट दोनों का सेम है, हाइट क्या है, हाइट दोनों की सेम है, मतलब यहाँ पर यहाँ से अगर हम ये हाइट निकालें तो ये, और यहाँ से हाइट निकाले ये, दोनों सेम है। तो बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। तो बेस सेम है, हाइट सेम है, ठीक है। देखो दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की, बेस देखो दोनों का बेस एक ही है, ये बेस है, ठीक है। और हाइट की बात करते हैं तो ये हाइट हो जाएगा इसके लिए और ये हाइट हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो दोनों की हाइट भी सेम है, इसका मतलब दोनों एरिया सेम होगा कि नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम बेस पर एरिया हम लिख लेंगे, एक स्टेटमेंट लिख लेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लेंगे। बोलो यहाँ पर हम एक थोड़ा सा इसको छोटा कर ले, ठीक है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, डी ई सी। अच्छा ये क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल का जो बेस देखो, दो पैरेलल लाइन के बीच में एरिया है, तो पैरेलल लाइन के बीच में एरिया है और बेस भी इनका सेम है। तो एरिया देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, और एक ही क्या है, सेम बेस एंड सेम हाइट, यानी इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट का एरिया, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यानी इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल, तो हम कह देंगे कि राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या लिख देंगे, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। इस तरीके से हम कह देंगे कि भाई ये क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। बोलो समझे कि नहीं। बहुत ही शानदार, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में, बहुत कई बार पूछा गया है। थोड़ा सा हम इसको और छोटा कर देते हैं, ठीक है। करना क्या है, एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि
अगर किसी को भी थोड़ा भी डाउट होगा तो इस बार उसको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोलो ठीक है? हाँ चलो देखो करना क्या है, दो ट्राइंगल है, सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन, यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर लेना है। सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, यहाँ से कंस्ट्रक्शन का एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और एक लाइन हमें यहाँ से ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इस तरीके से दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दो लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखो एक ट्राइंगल हमको ये मिल जाएगा बड़ा सा। ओके, तो इसमें दो ट्राइंगल मिलेगा, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया निकाल लेंगे। ओके, फिर उसके बाद से इस तरीके से अगर हम जब ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमको ये वाला मिल जाएगा, एक ये ट्राइंगल मिलेगा और यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, दो ट्राइंगल मिल जाएगा। तो हम इसका भी एरिया अलग अलग निकाल लेंगे। बोलो समझे क्या? तो जब एरिया अलग अलग निकालेंगे फिर उसको हम क्या कर देंगे, कैसे डिवाइड करना है, आगे की कहानी तो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो उम्मीद है भाई चीज़ें समझ में आई होंगी। चलो ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चंस के साथ हम मिलते रहेंगे। थ्योरम भी है, ऐसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेंगी उसको मैं लेकर आता रहूँगा। ठीक है, आपको करना क्या भाई, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करते रहना और कमेंट, ये लाइक शेयर कमेंट ये सब करते रहो। हम ऐसे ही नए नए क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे। हाँ एक खास बात, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे आरडी शर्मा हो, चाहे एग्जाम्पलर हो, कोई भी बुक आपके पास हो, अगर उसमें आपको डाउट है तो आप कमेंट में हमें उसका डिटेल बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस या उसी को ही रिलेटेड क्यों, जो डाउट रहेगा उसी को लेकर आएंगे। और ये डाउट अगर बढ़ता गया तो मैं इसके लिए प्लेलिस्ट बना दूंगा, लेकिन डाउट सबका क्लियर होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।